Okay, good morning to all. एक चीज़, सब दे माइक्रोफोन्स ऑफ रहनगे, कैमरा सब दे ऑन रहनगे ताकि मैनू पता लगे कि कैंडिडेट्स मेरी गल समझ पा रहे हैं या नहीं। और जो हुन नैक्सट मतलब हुन तुहानू मैं एक होर चीज़ दसदा कि क्लास स्टार्ट करन तो पहला कि जो भी कैंडिडेट टाइम तो बाद आएगा वो एडमिट नहीं किया जाएगा क्लास च। ठीक है। सैकेंडली मैं ग्रुप च मैसेज भी पा दाँगी, बट तुहानू दसदा कि टुडे इज़ योर लास्ट क्लास। उस तो बाद असी 17th नू मिलांगे, तद तक थोड़ी दिवाली हॉलीडेज़ ने। ठीक है। किसी ने हुन कुछ पूछना है तो मैनू हुणे ही दस दो, मैं क्लीयर कर दाँगी दोबारा। कोई डाउट है किसी को जो मैं हुण तक दस्या? कैमरा सब दे ऑन होंगे। हाँ जी प्रबलीन। ओके हरप्रीत प्लीज़ कैमरा ऑन करो। हरमन कैमरा ऑन करो बच्चे। माइक्रोफोन सब दे ऑफ रहनगे, कैमरा सब दे ऑन रहनगे। कोई बात नहीं। ओके सो सब तो पहले हरमन कैमरा नहीं ऑन होया बच्चा। हरमन ओके हुन मैं जो गल्लां कहियां क्लीयर ने। नंबर 1 सब दे कैमराज ऑन रहेंगे, माइक्रोफोन सब दे ऑफ रहेंगे। ठीक है। सैकेंडली क्लास का जो टाइम होएगा उस तो 5-7 मिनट्स ऊपर मैं रखांगी, उस तो बाद मैं क्लास एंट्री नहीं दूँगी क्योंकि इन्नी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है कि फिर जो बच्चे कर रहे होंगे उन्होंने भी कंप्लीट नहीं हो पाता कोर्स। ठीक है। नैटवर्क इशू करके कोई प्रॉब्लम है तो मैनू मैसेज ड्रॉप कर दो कि मैम नैटवर्क इशू है, असी नहीं ज्वाइन कर पा रहे। ठीक। सो अज असी करना सी रीप्रोडक्टिव सिस्टम बारे। रीप्रोडक्शन होंदी क्या है? वॉट इज़ बेसिकली रीप्रोडक्शन? किसी को पता है रीप्रोडक्शन बारे कोई नॉलेज? प्रबलीन रीप्रोडक्शन क्या होंदी है बच्चे? टू रीप्रोड्यूस। ओके की होंदा की है फिर भी रीप्रोडक्शन क्या है? हार्मन रीप्रोडक्शन क्या होंदी है बच्चे? रीप्रोडक्शन, रीयूज नहीं पूछया, रीप्रोडक्शन पूछे। रीप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होंदा है? हरप्रीत रीप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होंदा राजे? हाँ जी। हाँ, रीप्रोडक्टिव मीन्स कि कोई न्यू चीज़ पैदा होनी। ठीक है। जिमें फीमेल्स रीप्रोडक्टिव सिस्टम होंदा है ना कि फीमेल्स बेबीज पैदा कर दियां ने, उस तरह मेल्स दे विच भी एक रीप्रोडक्टिव सिस्टम होंदा है। ठीक है। दैट इज़ ट्रू कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, बट उन्हां दे विच भी एक सिस्टम होंदा है जिदे थ्रू यह प्रोसैस होंदा है। राइट। सो हरमन ये पढ़ो बेटा जरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्क्वाड्रन
ओके वेट, ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ 2 ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟ, ਯੈਸ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਓਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਲੋਪੀਨ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵਜਾਈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਓਵਰੀ? ਓਵਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਓਵਰੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਜ਼? ਅਲਡਕੋਸ਼, ਯੈਸ, यानी कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ठीक है। जो एग्स निकलते हैं, जो चीज़ एग प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ ओवरी। ओवरी कहते, ओवरल ग्लैंड कहते हैं। मेन मतलब प्रोडक्टिव सिस्टम अपनी बॉडी का जिहड़े एग्स निकलते हैं साडी बॉडी चों फीमेल प्रोडक्शन विचों, वो एग्स प्रोड्यूस करन दा काम करता है ओवरी सिस्टम, ठीक है। फैलोपिन ट्यूब्स क्या होंदी है? फैलोपिन ट्यूब्स होंदियां ने तुहाडियां गर्भशय, जिन्हों आपां बेसिकली कह सकते हैं कि एक तरह की कुक जब एग निकलता है तुहाडी बॉडी चों, ठीक है, आफ्टर योर मंथली हारमोनल चेंजेस ओवर, जब थोड़ा मंथली हारमोनल चेंज ओवर होंदा है, उस तो बाद थोड़े एग्स रीप्रोड्यूस होंदे हैं। वो एग्स फॉर्मेशन के टाइम पे फैलोपिन ट्यूब्स का सब तो वड्डा रोल होंदा है। फैलोपिन ट्यूब्स जिहड़ियां ने वो जो एग्स उन्हें रखने हैं वो रखेगी, बाकी सारे एग्स नूं वो डिस्कार्ड कर देगी, वो डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि वो वेस्ट एग नूं नहीं रखती, ठीक है। यूट्रस होंदा है थोड़ी कुक, गर्भशय जिन्हों कहते हैं, ठीक है। वजाइनल होंदा है थोड़ा मेन ऑर्गन जिहदे विचों तुहानू बेबी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बाहर आता है। जब थोड़ी नॉर्मल डिलीवरी होवे तो वजाइना के थ्रू ही बेबी बाहर आता है, राइट। क्लीयर है? कोई किसी नू डाउट कुछ पूछना होवे? रुपिंदर क्लियर है? प्रबलीन, हरमन क्लीयर है, ठीक है। हुण देखो, जे अपने विच आ चीज़ां ना होण, ओवरी ना होवे, फैलोपिन ट्यूब ना होवे, यूट्रस ना होवे, वजाइना ना होवे, क्या असी रीप्रोडक्शन सिस्टम नू प्रमोट कर सकते हैं? क्या असी रीप्रोडक्शन कर सकते हैं? जे कोई भी एक चीज़ मिसिंग होवे, कैन वी गो फॉर रीप्रोडक्शन? क्या असी रीप्रोडक्शन लई जा सकते हैं? जब साढ़े कोल फैलोपिन ट्यूब नहीं है या साड़ी ओवरी नहीं है, असी ओवरी रिमूव करवा दे, क्या साड़ी बॉडी रीप्रोड्यूस कर सकती है? कोई भी एक चीज़ जे नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी, ठीक है। हुण मेल्स दे विच क्या होंदे? उन्हां दे टेस्टिस होंदे, एपीडेमाइस होंदी है, वास डिफेंसिस होंदे, सैमिनल वेस्कुलस होंदे और पिंस स्कॉट्रम होंदी है। पिंस स्कॉट्रम एक इहो जी चीज़ है जो मेल्स दे स्पर्म्स नू फीमेल दे एग्स नाल कंबाइन करदियां ने। क्लीयर? जे पिंस स्कॉट्रम मेल्स दे विच नहीं होएगा, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनी स्पर्म। जे वो स्पर्म नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो फीमेल दे वजाइनल दे थ्रू यू वोंट बी एबल टू कंसीव अ बेबी। बेबी कंसीव करन लई मेन उन्हां दे सैल स्पर्म्स चाहिए और फीमेल्स दे ओवरीज चाहिए ने। अगर ये दो चीज़ां कुछ भी प्रॉब्लम है मैडिकल टर्म्स दे विच, then it is difficult to have a normal baby। फिर तुहानू बेबी रीप्रोडक्शन लई
ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਡੋਪਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲੋਪਿਨ ਟਿਊਬ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫॉर ਸਪਰਮਸ ਟੂ ਗੈਟ ਕਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਫਟਰ ਯੋਰ ਮੈਰਿਜ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਯੋਰ ਬॉडी। क्लियर है? कोई डाउट है हरमन? कोई डाउट है बच्चे? क्लियर है? ये बहुत टैक्नीकल टर्म्स दित्तियां हुई ने, थानू खुद नू समझना पैना है, ठीक है। प्रबलीन क्लियर है बेटा? कोई इशू तो नहीं? मतलब कुछ भी है प्लीज़ मैनू नाल दी नाल रोक दईओ कि मैम सानू आ चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है। ओके, देन व्हाट दे आर सेइंग, द रीप्रोडक्टिव सिस्टम अलाउज ह्यूमन टू रीप्रोड्यूस। हुण ह्यूमनस जिहड़े ने वो रीप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक फीमेल दे विच इन्नी क पावर हुंदी है कि शी कैन रीप्रोड्यूस अ बेबी, ठीक है। इन मेल रीप्रोडक्टिव सिस्टम द टेस्टस प्रोड्यूस स्पर्म्स। हुण जिहड़े टेस्टस ने वो की प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, जिहड़े स्पर्म्स नाल एक फीमेल दे विच बेबी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी आती है, ठीक है। एंड इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम द ओवरी प्रोड्यूसेस एग्स। जे हुन एक ओवरी दा एग और एक मेल दा स्पर्म कंबाइन होएगा ताही वो बेबी दी फॉर्मेशन दे विच आएगा। जे स्पर्म और एग दोनों मैच नहीं करते तो बेबी नहीं फॉर्म होएगा, वो स्पर्म डिस्कार्ड हो जाएगा, वो स्पर्म जिहड़ा है वो टुट जाएगा, ठीक है। लेकिन जे स्पर्म और एग दोनों ज्वाइन हो जान तो रिप्रोडक्शन बहुत ईजी होती है। इज इट क्लियर? ठीक है। ड्यूरिंग कंसेप्शन अ स्पर्म सेल्फ During conception, a sperm cell fuses with the egg cell, which creates a fertilized egg that implants and grows the uterus. ਹੁਣ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਐਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰਸ਼ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਫॉर ਗੈਟਿੰਗ योर कॉम्प्लिकेशनस क्लीयर। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ कॉम्प्लिकेशनस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਰਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਸ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਇਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੋ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ 5-6 ਮੰਥਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। मेरी गल क्लियर हो रही है? इज एवरीबडी गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? किसी को कोई एज सच प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि हाँ नहीं कोई चीज़ समझ आ रही होवे? गुरदीप कैमरा ऑन करो प्लीज़। आई वॉन्ट एवरीवनस कैमरा टू बी ऑन। ऑन मैनू शो क्यों नहीं हो रहा? थोड़ा कैमरा ऑन है। अच्छा हुण होया, ओके फाइन, ठीक है।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਦੀਪ, ਰੀਡ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ। arteries, veins and capillaries. Capillary. Okay, now what they are saying, cardiovascular system। सब तो पहले कार्डियक मसल्स एक ही चीज़ ने मैं कल डिस्क्राइब किया सी। मैं कल इस चीज़ के बारे च बहुत ब्रीफली सबनों दस चुकी हैं कि कार्डियक मसल्स या कार्डियो या कार्डियक वर्ड कित्थे यूज़ होंदा है, किस चीज़ लिए स्पैसीफाई किया जाता है। यस, हार्ट लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्ट लिए वर्ड यूज़ होंदा है। हुण हार्ट का प्रेगनेंसी दे विच ब्लड पंप का की रोल है। जे कोई लेडी प्रेगनेंट है तो ओदा जिहड़ा ब्लड सर्कुलेशन है जे मान लो नहीं भी हो रहा तो ओदे विच अपकमिंग बेबी नूं क्या नुकसान है। हरप्रीत, हाँ जी। नहीं राजे, मैं पूछ रही हाँ कि जे एक लेडी प्रेगनेंट है, ठीक है, उन्हें कंसीव किया होया है, उस ड्यूरेशन ते जे ओदे हार्ट ने ब्लड प्रॉपर पंप बेबी नू नहीं किया तो बच्चे नू की नुकसान है। ओके, होर बच्चे दे ऑक्सीजन लेवल जोड़ा है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। सैकेंडली जे पंप ना होया, ठीक है, तो थोड़ी वेन्स जब थानू ही ब्लड प्रॉपर नहीं मिल रहा तो बच्चे नू की मिलेगा। सैकेंड, थोड़ा हीमोग्लोबिन जोड़ा है वो बिल्कुल डाउन लेवल पे चला जाएगा, जिदे करके बेबी दी हेल्थ रिस्क स्टेक ते आ जाती है। मतलब डॉक्टर्स कई बार यह भी कह देंगे है कि ईदर वी कैन सेव मदर और द बेबी। आ कंडीशनस उदों आंदियां ने जब हीमोग्लोबिन मदर दे विच बहुत घट लेवल ते होवे, ठीक है। द जॉब ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ टू मूव ब्लड। हुण जिहड़ा साडा मेन सर्कुलेशन सिस्टम है, ठीक है, प्रेगनेंसी दे विच जे मान लो नॉर्मली सानू चाहिदा है 10.11 तो 10.1 तो लैके 13.1 तक का जे साडा नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ डबल्ड, 10 का हो जाएगा 12, ठीक है, और उधरों 13 तो एक्सटीड कर जाएगा 16 तक, क्योंकि थोड़े अंदर एक होर जान है जिन्नू ब्लड चाहिए है थोड़ा। जे तुसी जिवें अपनी बॉडी च 70% वाटर है, जे 70% वाटर खत्म हो जाए, क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। उस तरीके जे अपनी बॉडी च 13 ग्राम हीमोग्लोबिन है, क्या उस 13 ग्राम खून नाल असी बच्चा डिलीवर कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट। फॉर दैट वी नीड एटलीस्ट 13 ग्राम्स इन आवरसेल्फ प्लस 13 ग्राम्स एक्स्ट्रा। मतलब साडे कोल अपनी इम्यून सिस्टम दे विच इन्ना क हीमोग्लोबिन होवे कि वो बच्चे नू सफिशिएंट मिलता जाए। जे 13 का 14 भी हो जाए ना तो डॉक्टर्स कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने पता है कि टैक्नीकली जे देखिए तो 2 जाने एक ब्लड ते सर्वाइव कर रहे हैं। देर आर 2 people who are surviving on 1 blood। हाँ जी,
मैक्सिमम लिमिट जी नॉर्मल वुमेन नू चाहिए है दैट इज़ 13.1 मैक्सिमम, बट प्रेगनेंसी दे विच वो डबल हो जाती है, इट कैन गो अप टू 14 या 15.1, क्योंकि तुसी जो खाना खाओगे, तुसी जो पानी पीओगे, वो सब ब्लड दे विच कन्वर्ट होएगा। किडनी सब प्योरीफाई करके वो ब्लड दे विच कन्वर्ट करती है, लेकिन वो ब्लड थोड़े कोल इन्ना सप्लीमेंट होना चाहिए है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डॉक्टर ए ना कहे कि इधर वी कैन सेव बेबी और वी कैन सेव द मदर। आ कॉम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा सुनन नू मिलदियां ने, आई थिंक सुनिया भी होणगियां, चाहे किसी रिलेटिव तो सुनिया होन या किसी होर दियां सुनिया होन या कभी टीवी च देखिया होवे। These are something which are very common things, ठीक है। फिर एंड हार्मोन्स अराउंड द बॉडी, ठीक है। हुन जिहड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम है ओके अंडरलाइन दिस लाइन, द जॉब ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू मूव ब्लड, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन्स अराउंड द बॉडी। जिहड़ा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उहदा मेन काम की है, सब तो पहला काम है उहदा हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज नू इनक्रीज करन दा, उत्थे ब्लड पहुँचाउण दा। फिर उस तो बाद उहदा की जॉब है कि जिहड़ा सारा ब्लड है उन्होंने पूरी बॉडी दे विच किवें घुमाऊगा, किवें सर्कुलेट करदा है, किवें खिंचदा है। दिस इज नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्लियर है? इज इट क्लियर? व्हाट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज क्लियर टू ऑल? हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून हो चुका, चलो कोई गल नहीं, इट्स ओके। ओके, क्लियर है? लिम्फेटिक सिस्टम, हुन इस सिस्टम के बारे में पहले रीड करो, देन आई विल एक्सप्लेन। प्रॉब्लम, हाँ जी बच्चे करो। थ्योमस, राइट। हुन जिहड़ा आ लिम्फेटिक सिस्टम है एक की दसदा है, ये कहंदा है कि जिहड़े थोड़े वैसल्स ने या जिहड़े थोड़ी बॉडी दे लिम्फेटिक नोड्स है या बॉडी दे विच बोन मैरो, सबने सुनिया होएगा साडी बॉडी दे विच हुंदा बोन मैरो, ठीक है। जे कदी किसी नू ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होवे, जिवें ब्लड कैंसर हो गया या कुछ भी, तो उस ड्यूरेशन दे विच डॉक्टर्स कहते कि वी नीड अ प्रॉपर बोन मैरो फॉर योर बेबी। बोन मैरो हमेशा फैमिली दे दो ही मैंबर्स का लिता जाता, वन ऑफ अ मदर, सैकेंड सिबलिंग का, फादर का बोन मैरो नहीं लिता जाता, ठीक है। जे दो बच्चे है तो थोड़े सिबलिंग्स का लिता जाता, सिबलिंग मीनस ब्रदर सिस्टर या ब्रदर एवं। हाँ जी गुरदीप, फादर का जिहड़ा बोन मैरो होंदा है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे होंदा है, जिहड़ा मेल्स का होंदा है दैट इज़ एट अ स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। वो लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा बोल्डली हैंडल करता है, जो कि जिन्हों तुसी ट्रांसफर करना है उहदे बोन मैरो नाल कदी मैच नहीं करता। कुछ कॉम्पोनेंट्स होंदे जिहड़े मैच करने बहुत ज़रूरी है बोन मैरो दे विच, बट बोन मैरो हमेशा उदा ही मैच करता है, दो ही जानियां दा बेसिकली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी करते हैं और मैच भी होंदा। वन इज़ ऑफ सिबलिंग मतलब या तो दोनों भाई होन या दोनों भैन होन या भैन भरा हो, ठीक है, दिस इज सिबलिंग। या फिर मदर का, क्योंकि मदर ने पूरे 9 months बेबी अपने अंदर रखे है, so she is having the same sort of bone marrow consisting जो consistency बच्चे दे विच हैगी है। क्लियर? इसीलिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि फादर दा बोन मैरो नहीं लेना।
बहुत ज़्यादा होवे ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਫਾਦਰ ਫॉर द बेबी, बट ज़्यादातर वो कोशिश मदर का या सिबलिंग का सब तो ज़्यादा करते हैं। ठीक है, दिस इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज़ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया। हुण यह जिहड़ा सिस्टम है वो किन्नू किदे लई प्रोटैक्शन मोड किदे लई रखदा है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या हुंदा? मैं बहुत ज़्यादा अ वर्ड यूज़ कर दिया कि इफ़ योर इम्यून सिस्टम इज़ फाइन यू विल नॉट बी डीलिंग विद एनी डिजीज़। अगर थोड़ा इम्यून सिस्टम, मैं इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ कर दी हाँ। हाँ जी गुरदीप, अपना हाजमा, राइट, ठीक है। इम्यून सिस्टम मीनस थोड़ी अपनी विल पावर, थोड़ी अपनी डाइजेशन पावर जिहड़ी है वो किन्नी क स्ट्रोंग है कि तुसी उन्हों बैक्टीरियाज तो, वायरसिस तो या किसी भी होर तरह के कीटाणुओं तो, ठीक है, तुसी प्रोटैक्ट कर सकते हो या बचा सकते हो जो थोड़ी बॉडी लई नुकसानदायक है। रुपिंदर, लिम्फेटिक सिस्टम दी इंग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ो बेटा। हाँ जी बोलो।